प्री, मेंस और इंटरव्यू तक हमारा साथ, मतलब हमारे साथ जैसे आप खड़े रहे और आपकी टीम परफेक्शन है, इसकी सारी टीम, हाँ। वो उसके लिए सर मतलब हम दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। ऐसे भी कंडीशन आ सकते हैं जब आपका बहुत कम मार्क्स से छूटे, आप हतोत्साहित हो सकते हैं, लेकिन अपने जो निरंतरता है, अपने जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आपको फॉलो करते रहना है। 67 में इंग्लिश मीडियम कर दिया था, हाँ। तो मुझे और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी। तो स्टार्टिंग में जब आपसे मिला था, मैंने आपसे बोला भी था, बिल्कुल मुझे तो याद है हाँ, ना। तो आपने बोला कि ठीक है, अगर आप तैयार हैं तो हम लोग मिलकर कर मिलके लेंगे। वो 67 के लिए मैंने ज्वाइन किया और मैं अपनी सफलता का पूरा श्रेय परफेक्शन आईएएस को देना चाहता हूँ। तो इंटीग्रेटेड तैयारी करने के साथ साथ बेसिक टेक्स्ट बुक पढ़ना है, उसको इनरिच करना है करंट अफेयर से, और खास करके जो GS2 के लिए जो परफेक्शन आईएएस का हमारा आता है एनालाइजर, हाँ, वो सर काफी मतलब हेल्पफुल है। बिल्कुल एनालाइजर सभी लोगों ने बोला कि एनालाइजर काफी हेल्पफुल रहा है। तो मेंस आंसर राइटिंग सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। दूसरा, जो आप बेसिक टेक्स्ट बुक है, उन बेसिक टेक्स्ट बुक को कैसे पढ़े हैं, उसका रिवीजन आपने कैसे किया है, वो इम्पोर्टेंट है। हेलो एवरीवन, परफेक्शनाइज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग टॉपर्स टॉक के अंतर्गत आज हमारे साथ हैं नित्यानंद जी, जिनको अभी हाल ही में बीपीएससी 67 के एग्जाम में एपीओ का पोस्ट मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो इनकी सफलता है, ये पूरे समाज के लिए, इनके पूरे परिवार के लिए और हमारे पूरे टीम के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पूरे टीम की तरफ से नित्यानंद जी को हार्दिक बधाई, और आपकी इस सफलता के लिए आप और आगे बढ़ें और बेहतर करें और बिहार के उन्नति में अपना योगदान दें। तो आज हम लोग बैठे हैं यहाँ पर चर्चा करने के लिए नित्यानंद जी से। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि नित्यानंद जी आप अपना इंट्रोडक्शन दें हमारे व्यूअर्स को, और फिर हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, मेरा नाम नित्यानंद किशोर है, मैं रोहतास जिले का रहने वाला हूँ। बीपीएससी 67 में मुझे इस बार असिस्टेंट प्लान ऑफिसर का पद प्राप्त हुआ है, और ये मेरा बीपीएससी में तीसरा प्रयास था। और मैंने परफेक्शन आईएएस से, जो कि यहाँ का रैंकर्स बैच था, वो 67 के लिए मैंने ज्वाइन किया, और मैं अपनी सफलता का पूरा श्रेय परफेक्शन आईएएस को देना चाहता हूँ, जिसके चलते मुझे ये पद प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। पर सफलता में फैमिली का और अपने टीचर्स का बिल्कुल योगदान होता है, तो हमारे लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोग जैसे टॉपर्स हमें इसका आप अपना क्रेडिट दे रहे हैं, योगदान मान रहे हैं, ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले नित्यानंद जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सिलेक्शन के बाद कैसा चेंज आया है लाइफ में, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या परिवर्तन हुआ है समाज के दृष्टिकोण में, परिवार के दृष्टिकोण में, क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? सर, सिलेक्शन होने के बाद तो मतलब एक अलग ही खुशी है, अपने आप में खुद को गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूँ। बिल्कुल। और जो मेरे आसपास के लोग थे, मेरे टीचर्स हैं, मेरे परिवार वाले लोग हैं, सभी काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पर सर, एक बर्डन हल्का लगता है, क्योंकि लगातार असफलता देखने के बाद इस बार मैं सफल हुआ हूँ, क्योंकि 66 बीपीएससी में मुझे कुछ ही नंबर से मेरा सिलेक्शन रहा था। बिल्कुल। तो सर, उस असफलता के बाद ये सफलता मतलब काफी रास आ रहा है मुझे, और मुझे अच्छे से मैं एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ। तो देखिए, असफलता एक सीढ़ी है, आप लगातार मेहनत करते जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि आपने पूरे तरीके से प्रयास किया, और मुझे जहां तक याद है कि नित्यानंद जी का 66 वाले बीपीएससी में मात्र एक मार्क से नहीं हुआ था। तो ऐसे भी कंडीशन आ सकते हैं जब आपका बहुत कम मार्क्स से छूटे, आप हतोत्साहित हो सकते हैं, लेकिन अपने जो निरंतरता है, अपने जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आपको फॉलो करते रहना है, और डेफिनेटली आप अगर लगे हुए रहेंगे, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि जो लगा हुआ रहेगा उसका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। तो आप भी सफलता को प्राप्त करेंगे, बस आपको इस प्रोसेस को फॉलो करते रहना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब हम लोग नित्यानंद जी से कुछ एग्जाम रिलेटेड बातें करेंगे। तो पहले नित्यानंद जी, आप अपने प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी के बारे में बताएं कि प्रीलिम्स में आपने कैसे प्रिपरेशन दिया, क्या क्या टेस्ट वगैरह लगाए, कैसे आपने फॉलो किया, एक बार प्लीज बताएं। जैसा सर प्रीलिम्स का है, जहां तक जो इसमें 8 सेक्शन में बटे हुए हैं टोटल, तो उस अनुसार से प्रत्येक सेक्शन को उसके वेटेज के अनुसार किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में, उसको एनालाइज करके उस अनुसार से पढ़ाई मैंने किया। तो फिर मैंने जब टेस्ट दिया लगातार, जैसे रैंकर्स बैच हमारा था, तो उसमें सर पर डे हमारा टेस्ट होता था यहाँ पे। हाँ, पर डे टेस्ट होता था, तो मैंने लगभग सारे टेस्ट मैंने अटेंड किए। अच्छा। हाँ, मुझे यहाँ तक लगता है मैंने शायद कोई टेस्ट छोड़ा नहीं। अरे वाह, वेरी गुड। और उसके बाद सर, जो हर टेस्ट पेपर का था,
तो उस समय तक जैसे सर 67 तक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं था। नहीं था, हाँ। तो जब मैं टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करता था तो मैं ये कोशिश करता था कि जहां मैं श्योर हूँ 100%, सिर्फ मैं वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था। अच्छा। हाँ, टेस्ट सीरीज में भी, क्योंकि मुझे सर वहाँ मार्क्स स्कोर नहीं करना था, मुझे फाइनल एग्जाम में स्कोर करना बिल्कुल, था। बिल्कुल। और जहां मुझे डाउट भी होता था उन क्वेश्चन को मैं टिक कर लेता था अपने से, और फिर वापस घर जाके जो प्रोवाइड किया जाता था मैं आंसर की और उसका सॉल्यूशन उसको देख के कि क्यों मुझे डाउट आ रहा था और ये क्वेश्चन क्यों मेरे से गलत हो गया आते हुए भी, उन चीजों को मैं वापस से नोट करता था। बिल्कुल। और वो चीज मैंने किया एग्जाम के, जब प्री एग्जाम के 10 दिन पहले। अच्छा। जितने मैंने टेस्ट पेपर दिए थे लगभग सर 70-80 तो दे दिए होंगे एक महीने अच्छा, में। अच्छा। तो मैंने सारे पेपर्स निकाले और जो भी मुझे डाउट वाले क्वेश्चन थे मैंने अलग पेन से मार्क किया था, रेड पेन से जैसा, और उसको मैंने सरसरी निगाह से सबको देखा। एग्जैक्टली। हाँ, क्योंकि वो सर काफी हेल्प करता है। और उस टाइम पे ये होता था सर कि जब मैं यहाँ टेस्ट देता था तो मेरे मार्क्स हमेशा लो ही रहते थे, बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं मैं टेस्ट कर पाता था। अच्छा। हाँ, 85 to 90, कभी मैक्सिमम 100 पहुंच जाता था कभी कभी। अच्छा। तो इसमें जो किशन सर हैं उनका मैंने हेल्प लिया, मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले जो कोर एरिया है, जो 4 कोर एरिया बेसिक पूछे जाते हैं हिस्ट्री के, फिर हाँ साइंस का हो गया, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल, इन चारों को आप अच्छे से एक बार देखें और जो भी बेसिक चीजें हैं उनको रिवीजन बार बार रिवाइज कीजिए, फिर अच्छे मार्क्स आने लगेंगे। और रिजल्ट उसका हुआ कि फाइनली मेरा पीटी उससे अच्छे से निकल गया। तो देखिए, आप अगर इनके बातों का क्रक्स निकाला जाए तो प्रीलिम्स एग्जाम में जब आप एक बार बेसिक्स पढ़ लेते हैं उसके बाद जो रिवीजन होता है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो प्रैक्टिस होता है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग भी जैसे कि इन लोग का टेस्ट होता था, बताया इन्होंने कि लगभग डेली टेस्ट होता था रैंकर्स बैच के अंदर। तो जब डेली टेस्ट होगा तो आपको क्या करना है कि उसमें से बताया इन्होंने कि 1-2 महीने के अंदर इनका 70-80 टेस्ट हो गया था, एक दिन में भी 1-2 टेस्ट हो रहे थे। तो अगर आपका जो क्वेश्चन आपने बनाया, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना है, उन क्वेश्चंस को मार्क कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो सही हुआ उसको देखकर खुश हो जाते हैं और जो गलत नहीं हुआ उसके ऊपर फोकस नहीं करते, तो इंप्रूवमेंट कैसे होगा? तो आपको उसके ऊपर भी फोकस करना है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में और नित्यानंद जी से बात करेंगे मेंस की स्ट्रैटेजी के बारे में, क्योंकि ज्यादातर व्यूअर, ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मेंस की स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं कि मेंस में उन्होंने क्या पढ़ा। तो प्लीज आप एक बार मेंस की स्ट्रैटेजी शेयर करें हमारे व्यूअर्स के साथ। जैसा सर ये बीपीएससी जो इसकी तैयारी है वो मुझे लगता है कि इंटीग्रेटेड तैयारी सबको करनी चाहिए। एग्जैक्टली। और हमारी तैयारी भी इंटीग्रेटेड थी जिसमें प्री और मेंस साथ साथ चलता था। तो जैसे सर प्री का 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले, मतलब अपने कन्वीनियंस के अनुसार प्री का हमने प्री बेस्ड सिर्फ तैयारी की, जैसे क्वेश्चंस लगाए और जो किया। उसके बाद जो सर मेंस का जो हमने तैयारी किया थ्रू आउट, जो टेक्स्ट बुक हुआ पढ़ा, जो मॉड्यूल मिला उसको बनाया, उस पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमें क्लास नोट्स मिलते थे, हर सब्जेक्ट के अलग अलग नोट्स मिलते थे, उस पे सर जैसे एक चीज मैंने खासियत उसका देखा और वो मैंने अक्षर से सर पालन किया। कि जो मॉड्यूल मिला था उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिख करके उसको एक नए फ्रेम में डाला गया था और बताया गया था कि इससे आप खुद क्वेश्चन भी बनाइए और इसके अनुसार से आप आंसर को लिखिए, और उसमें सर जो भी करंट अफेयर्स में जो नया डेवलपमेंट हुआ है वो ऐड किया गया था। तो जैसे सर खास करके मैंने पॉलिटी में, तो पॉलिटी का मैंने सर जितना भी मॉड्यूल था उसमें लगभग 10 मॉड्यूल मिले थे मुझे, जहां तक अभी मैं याद कर पा रहा हूँ। तो उसके सारे क्वेश्चन मैंने सर पढ़ लिए पुराने, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके जिस तरह के जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे वेटेज के अनुसार उसको मैंने पढ़ लिया। और सर आंसर राइटिंग मेंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि सर रैंकर्स बैच में हमें पर डे 2 घंटे की मिलती थी आंसर राइटिंग करने की। और उसका जो हमें एवोल्यूशन होता था, उसका फीडबैक होता था, हमें 1-2 दिन में या फिर तुरंत हमें मिल जाता था। तो सर री एवोल्यूशन भी उसका होता था। क्योंकि हाँ, हमें अगर लगता था कि कहीं सर ज्यादा मार्क्स फेच कर लिया तो भी सर के पास चले जाते थे, कभी आपके पास आ गया, कभी किशन सर से मिला। तो इस तरह से देख के लगातार इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश किया। और जो कि सर मेरे साथ एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि 66 तक मैंने हिंदी मीडियम से मेंस लिखा है। अच्छा, अरे वाह। और उसके बाद मैंने 67 में इंग्लिश मीडियम कर दिया था। तो मुझे और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी। तो स्टार्टिंग में जब आपसे मिला था मैंने आपसे बोला भी था। बिल्कुल, मुझे तो हाँ, तो आपने बोला कि ठीक है अगर आप तैयार हैं तो हम लोग मिलकर कर लेंगे। तो वो मैंने किया। और सर मुझे लगता है कि जितने भी रैंकर्स बैच में मेंस के जितने टेस्ट हुए वो मैंने लिखा। और उसके अलावा जो रेगुलर सर होते थे इसका
परिश्रम टेस्ट जो हुआ, हाँ हाँ परिश्रम हाँ टेस्ट। उसके उस टेस्ट को ही मैंने किया। और जैसा कि सर पैटर्न चेंज हो गया है अभी हाँ मेंस का, बिल्कुल। कि पर डे GS1 GS2 का एक दिन में होता था, तो 6 घंटे लिखना काफी सर मुश्किल होता हैट्रिक था, होता था। हेक्टिक भी होता है और पीड़ादायक होता है हाथ के लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, कभी कभी होता है क्वेश्चन छूट जाता छूट है। जाता है। पिछली बार क्वेश्चन छूट जाने के चलते नहीं हुआ था मेरा, और 2 क्वेश्चन मेरे छूट गए थे। तो इस बार मैंने वो कोशिश किया कि ज्यादा से ज्यादा मैं आंसर राइटिंग करूं। बिल्कुल। तो सर इंटीग्रेटेड तैयारी करने के साथ साथ बेसिक टेक्स्ट बुक पढ़ना है, उसको इनरिच करना है Enrich करंट करना। अफेयर से, और खास करके जो GS2 के लिए जो परफेक्शन IAS का हमारा आता है एनालाइजर, एनालाइजर, हाँ उस वो सर काफी मतलब हेल्पफुल है। बिल्कुल एनालाइजर सभी लोगों ने बोला कि Yes, एनालाइजर काफी हेल्पफुल रहा जी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एनालाइजर काफी हेल्पफुल है। उसके अलावा सर हमें कभी कभी मैंने देखा कि कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स के जो योजना और कुरुक्षेत्र के आते थे, हाँ हाँ। उसका भी मुझे सर काफी फायदा मिला है, क्योंकि हमें बुक स्टॉल पे मिलता था तो पता नहीं चलता था इसमें कौन सा उसका कौन सा किसका यूज हो हाँ सकता है, जीएस में जी कौन से जगह पे यूज हो सकता है। हाँ, इसलिए हमने आप लोगों को अवेलेबल भी कराया था सर कि हाँ साइंस एंड टेक में कहाँ पे यस यूज सर होगा। यस सर बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है। हाँ तो आप देखिए जैसे अगर इनकी बातों को देखें, नित्यानंद जी की बातों को, तो 2-3 बातें निकल कर आती है कि मेंस आंसर राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा जो आप बेसिक टेक्स्ट बुक है, उन बेसिक टेक्स्ट बुक को कैसे पढ़े हैं, उसका रिवीजन आपने कैसे किया है, वो इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद वैल्यू एडिशन, जो वैल्यू एडिशन के लिए हम लोग आपको एनालाइजर मैगजीन प्रोवाइड कराते हैं, और उन कॉपीज जो आपने लिखा है उसका इवैल्यूएशन सही तरीके से अगर होगा तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। कई बार चीजें आती हैं लेकिन बच्चे उसको लिख नहीं पाते, यस ठीक सर है ना। तो आप लोगों को भी मैं कहूंगा कि आप लोग जिस भी स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, जहां से भी तैयारी कर रहे हैं, आप आंसर्स लिखना शुरू कीजिए। पहला सबसे फर्स्ट जो चीज है ना, कि पहली बार आंसर लिखेंगे ना तो वो जो सारे कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, सारे आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस, आपके खुद के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं। और ये सफलता की आपकी सबसे पहली सीढ़ी है। तो जो भी एस्पिरेंट्स मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी से मैं बोलना चाहूंगा या कि पहले तो इंटीग्रेटेड तैयारी पर फोकस करें, और मेंस में जो लोग आंसर राइटिंग शुरू कर रहे हैं उनको मैं भी बोलना चाहूंगा कि आप लोग भी, सभी लोग अपने आंसर्स को लिखना शुरू करें। अपने जो भी फैकल्टीज हैं या जो भी लोग हैं आपके सीनियर्स हैं, उनसे चेक कराएं, उनसे फीडबैक लें। डेफिनेटली आप सफलता को अर्जित करेंगे। और सबसे लास्ट में मैं इंटरव्यू से रिलेटेड आपकी स्ट्रैटेजी जानना चाहूंगा कि क्या क्या आपने इंटरव्यू में तैयारी किया, क्या किया, वो भी आप बताएं हमारे व्यूअर्स को। सर जैसा इंटरव्यू के लिए तो बेसिक चीज है कि अपना जो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, अगर जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन है वो उनसे करें। मेरा जैसे सर ग्रेजुएशन था, मैंने बीटेक किया था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, एग्जैक्टली। तो उसके बेसिक्स मैंने तैयार किए। फिर जो सर डेली न्यूज़पेपर मैंने एक पढ़ा, और खास करके बिहार के लिए स्पेशल एक न्यूज़पेपर आपको देखना पड़ेगा। और चूंकि अभी करंट इश्यूज काफी ज्यादा चल रहे थे इंटरव्यू के टाइम पे, तो एक ऐसा न्यूज़पेपर भी पढ़ना होगा जिसमें सारे चीज कवर हो जाए। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर में मैंने द हिंदू को रेफर किया। और कभी कभी सर जैसे होता है कि बिहार में जो स्पेशल चल रहे हैं योजनाएं और इन सब चीजों के लिए, तो इसके लिए आपको न्यूज सोर्स के साथ साथ जो लोकल न्यूज बॉडी है उन पे भी थोड़ा रिलाई करना पड़ेगा। आप ट्विटर को देख सकते हैं, कोई इंटरनेट पे कोई इस तरह का नया चीज आता है तो उसको भी हम लोग देख सकते हैं। और प्लस में सर जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए है तो वो सर मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यू देना पड़ेगा आपको। तो मॉक इंटरव्यू के लिए सर काफी अच्छा गाइडेंस हमें मतलब रैंकर्स बैच के थ्रू ही चलते रहा। तो ये कह सकते हैं कि सर 67 बीपीएससी के लिए जो प्री मेंस और इंटरव्यू तक हमारा साथ, मतलब हमारे साथ जैसे आप खड़े रहे और आपकी टीम परफेक्शन है, इसकी सारी टीम, वो उसके लिए सर मतलब हम दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। आप जब एक बार बोलते हैं, जब हमारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमने यहाँ से कुछ चीजें अर्जित की, क्योंकि सफलता में एक जगह की सफलता नहीं होती, आपके पेरेंट्स का, आपका खुद का, आपके सोसाइटी का, आपके फ्रेंड्स का, सबका योगदान होता है। एक छोटे से पार्ट बनकर भी हम लोग काफी खुश होते हैं कि चलिए आपके सफलता में थोड़ा भी हम लोगों ने योगदान दिया, तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। आप इसी तरीके से और अच्छा करते रहें। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि एक बात जो इन्होंने बताया था कि पहले ये हिंदी मीडियम से दे रहे थे और फिर इंग्लिश मीडियम में इन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया और उसके बाद इन्होंने ये सफलता अर्जित की, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप सभी से भी मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग जहां भी लगे हैं, जो भी चीजों को कर रहे हैं, तैयारी में लगे हुए हैं, पूरी तन्मयता के साथ तैयारी कीजिए, पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी कीजिए। और निश्चित रूप से एक दिन आप अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने इंस्टीट्यूट का, अपने
फ्रेंड्स का नाम रोशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपर्स के साथ, और आप लोग इनसे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने कॉपीज में लिखिए, कैसे रिवाइज करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, इनको कॉपी में रिवाइज कीजिए और उसको अपने जीवन शैली में उतारने का कोशिश कीजिए। तो नित्यानंद जी, थैंक यू वेरी मच आपको यहाँ आने के लिए, और मैं चाहूंगा कि कभी और आए, आप कभी आए और हमारे व्यूवर्स से रिलेटेड अगर कोई स्ट्रैटेजी रिलेटेड कुछ भी चीजें हो तो बिल्कुल आप उनसे डिस्कस करें। थैंक जी यू सर, वेरी मच। धन्यवाद सर।